अच्छी कथा मिलती है कि महाराष्ट्र में एक विप्र देवता थे। विप्र देवताओं का नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। विप्र देवता बड़े विद्वान थे, पूरा ज्ञान था वेदों का, बहुत अच्छे विद्वान थे, पुराणों का, कर्मकांड का, सब कुछ ज्ञान था। पर कमी एक थी कि पत्नी जो कहती वही करते। पत्नी में बड़े आसक्त थे। अच्छा, पत्नी में इतने आसक्त थे कि पत्नी के कहने पे माता पिता के भी अनादर करने लगे। उसकी पत्नी थोड़ी कुटिल स्वभाव की थी। एक दिन पत्नी बोली, देखो जी, सब लोग अपनी पत्नियों को तीर्थ करवाते हैं, तो आप मुझे तीर्थ नहीं करा के लाओगे? बोली, देवी तुम हुक्म करो, तुम आदेश करो, तुम कहो तो अभी तुम्हारे लिए चारों धाम करवा लाऊं। हाँ, माता पिता ने कहा, बेटा हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ कर ले, क्योंकि हमारी आयु अब 80 साल की हो गई है। यदि हम तीर्थ कर लेते तो कम से कम हमें ये आभास होता कि जीवन में गंगा तो हम नहाए। बेटा हमारी इच्छा है कि हम काशी जी का स्नान कर ले, काशी जी में गंगा जी का स्नान कर ले। प्रेम से बोलो जय श्री। पत्नी बोली, ये जाएंगे? बोले हाँ। बोले, ये जाएंगे तो मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगी। कहां पे? तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगी। माता पिता बोले, बेटा हम तो बूढ़े, हमें दिखाई भी नहीं देता, यदि कहीं हम खो गए तो पत्नी बोली, ऐसा करो कि 2 धोती ले लो, एक माँ के गले में बांध लो, एक पिता के गले में बांध लो, और फिर उस दोनों धोतियों को पकड़ लो अपने हाथ में। जैसे गाय बछड़े को, जैसे पशु को एक रस्सी से बांध के खींचते ना, वैसे। बोले पकड़ लो, पर मैं तो कंधे पे बैठ के चलूंगी, मैं तो कंधे पे बैठ के चलूंगी। बोले, देवी तुम कंधे पे बैठो। पत्नी को बिठा लिया कंधे पे और माँ बाप के गले में डाल दी धोती की रस्सी, और दोनों को पकड़ लिया। पकड़ के काशी जी चले गए। काशी जी में गंगा का स्नान किया तीर्थों में, और वहां कोई काशी के पंडित जी थे, उनके घर पे रुके। आधी रात को पुंडरीक की आंख खुली, और पुंडरीक ने देखा कि उन पंडित जी के घर के आंगन में कोई व्यक्ति, कोई पुरुष झाड़ू लगा रहा है। पर वो पुरुष बड़ा दिव्य है। दिव्य बोले तो उसके शरीर से रोशनी निकल रही है, उसके शरीर पे अच्छे अच्छे आभूषण, सोना चांदी पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, और वो पुरुष उनके घर में झाड़ू निकाला। पुंडरीक ने जाके उनको प्रणाम करके, और पुंडरीक बोला, आप कौन है? मुझे नहीं लगता कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में इतनी कांति नहीं होती, इतना प्रकाश तेज नहीं होता। आपके शरीर के तेज से ये पूरा आंगन जगमगा रहा है। आप कौन है? प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, तो उस व्यक्ति ने, पुरुष ने कहा कि पंडित जी, मेरा नाम है तीर्थराज परियाग। क्या नाम है? तीर्थराज परियाग। मैं तीर्थों का राजा हूं। उतने में वो तो चले गए। बोले, महाराज आप यहाँ? बोले, ये जो पंडित जी है ना, जिनके घर में आप रुके हो, ये पंडित जी अपनी माता पिता के बहुत बड़े भक्त हैं। पूरा संसार हम में पाप धोने आता है, और हम जो ऐसे मातृ भक्त हैं, उनके घर के आंगन में झाड़ू लगा के अपना पाप उतारते हैं। हम ऐसे जो माता पिता के भक्त हैं, ऐसे भक्तों के घर में हम झाड़ू लगाते हैं। तब तक देखा कि एक स्त्री आई और घर में पानी के छींटे दे रही है।
एक स्त्री आई घर में, किसी राशन को सही कर रही है। ये सब घटनाएं रात में हो रही है। उसने पूछा, देवी आप कौन हो? तो जो स्त्री पानी भर रही थी ना, उसने कहा मैं गंगा हूं। कौन हूं? गंगा। क्यों? क्योंकि ये पंडित जी जो है ना, बड़े माता पिता के भक्त हैं, और ऐसे माता पिता भक्त जो होते हैं उनके घर में तो गंगा भी पानी भरती है। आप कौन है देवी? बोले मैं यमुना हूं। आप कौन है? बोले मैं सरस्वती हूं। गंगा, यमुना, सरस्वती और तीर्थों का राजा प्रयाग उस ब्राह्मण के घर में झाड़ू लगा। पुंडरी की आंख खुल गई। मैं तो तीर्थ करने के लिए आया हूं, और सबसे बड़े तीर्थ मेरे घर में बैठे थे, जिनको मैं रस्सी से बांध के लेके आया हूं। बड़ा दुख हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। माता पिता के चरणों में गिर पड़ा, पिताजी अब यहाँ से हम अपने घर जाएंगे, अब हम आगे तीर्थ नहीं करेंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले मेरे सबसे बड़े तीर्थ तो आप थे, जिनको तो मैंने ठुकराया, और इन दुनिया में घूम रहा हूं, सबसे बड़े तीर्थ आप थे। मुझसे गलती हो गई। अब माता पिता पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, माँ बाप कभी भी ज्यादा देर तक उससे क्रोध नहीं कर सकते। माँ बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं। पत्नी आई, बोली क्या हुआ? बोले अब घर चलेंगे। क्यों? आगे का तीर्थ? बोले अब तीर्थ तो घर पे जाके ही होगा, माता पिता की सेवा करूंगा अब। पत्नी बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोले इतने दिन दिमाग खराब था, सही तो आज हो। यदि तुमको रहना है मेरे साथ तो रहो, और अपने माई के पीहर जाना तो जाओ, मैं तुमने माँ बाप की सेवा करूंगा। पत्नी थोड़ी ढीली पड़ गई। अच्छा, पुरुष जब स्त्री को ढील देता है ना, तभी ऐसी चीजें होती है। देखो, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मैं इस चीज का विरोधी हूँ कि स्त्री का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। स्त्री के सम्मान के पक्ष में हूँ, क्योंकि जिस घर में स्त्री सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी की, भगवान की कृपा होती है। पर मेरे साथ साथ ये भी कहना है, यदि पत्नी यह कहे कि माता पिता को छोड़ दो और हम अपने पिकनिक पे चले, तो कह लेना पत्नी जी, देवी जी आपको लंबे लंबी दंडोत। हाँ, मैं एक चीज पूछता हूँ आपको, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, यदि हम उनके नहीं हो सके तो पत्नी की कैसे हो जाएंगे? ये बताओ। दो चीज का मैं बहुत विरोधी हूँ। एक आजकल जो बच्चे, एक प्रचलन चल पड़ा है लव मैरिज। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। एक व्यक्ति आपको 20 साल तक पालता है, आपको पढ़ाता है, आपको लिखाता है, आपको योग्य बनाता है, उसके साथ आप 20 साल रहे, और किसी व्यक्ति के साथ आप केवल 20 मिनट रहे, या 20 महीने रहे, या 20 दिन रहे, तो जिन्होंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी खपा दी, उनको तो उनसे तुमको 20 साल में प्रेम नहीं हुआ, और एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपको 20 मिनट में प्रेम हो गया, इसका मतलब ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी मूर्खता है। पूरी जिंदगी जिन्होंने तुम्हारे लिए खत्म कर दी, उनकी लाज शर्म आपने यदि नहीं सोची, सबके लिए ये, चाहे छोरी हो चाहे छोरा हो। सच्चा प्रेमी तो वो है जो अपने माँ बाप के विरुद्ध एक कदम भी ना रखे। इसलिए ज्यादा पत्नी का सम्मान करो, सब कुछ आदर करो, पर पत्नी यदि कभी ये कहे कि माता पिता से अलग हो जाओ, तो पहले तो समझाने की कोशिश करो। देवी जी, यदि आपके भाई जी आपके माता पिता से अलग हो जाएंगे तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वैसे यदि देखो, ये चीज बहुत लेट समझ में आती है। एक सच्ची कथा बताता हूँ मैं वृंदावन की। मैं वृंदावन में जब पढ़ता था तब की बात है, सच्ची बात बताता हूँ, कथा नहीं है। एक माता जी थी, मैं जहाँ पढ़ता था गुरुकुल में, वहां सामने एक माता